हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट प्री ओपनिंग सेशन खत्म हो चुका है और बेहद बढ़िया शुरुआत हो रही है। निफ्टी करीबन 85 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी करीबन 177 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है। तो मूड माहौल पॉजिटिव लग रहा है और अच्छी शुरुआत हो रही है। पर आज भी मेरा वही व्यू है कि ऊपर नीचे दोनों ही तरफ के व्यूज़ पॉसिबल है। मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, तो अपने ऐसे ही ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट यदि ऊपर जाती है तो वहाँ से कॉल को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, यदि नीचे जाती है तो वहाँ से पुट को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो गाइस, बैंक निफ्टी ने 51,775 के आसपास का लो बना दिया है और 51,775 800 का लेवल मेरे कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया में है। तो मैंने 52,200 की पुट को शॉर्ट करने के लिए रखा है, जिसका हाई अभी अभी बना है 525 के आसपास का। यहाँ से यदि पलटता है तो हम एंटर कर जाएंगे 473 के आसपास। मैं वेट ही कर रहा हूँ। यदि यहाँ से और नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर देंगे अपनी एंट्री, या तो फिर कोई दूसरा पुट को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो गाइज, हम फर्स्ट ट्रेड में एंटर कर चुके हैं। हमने 52,200 वाली पुट को शॉर्ट किया है 472 के भाव से, और अभी इसका भाव कॉस्ट के आसपास चल रहा है और हमें 100 रुपये 200 रुपये के आसपास का छोटा सा नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे इसका भाव टूटता जाएगा हमारा प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। तो गाइस, ट्रेड धीरे धीरे हमारे फेवर में चलने लगा है। 600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें ऑन स्क्रीन दिख रहा है, और जैसे जैसे इसका भाव टूटता जाएगा हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। अभी 700-800 रुपये हो गया था, फिर वापस से 300-400 के आसपास चल रहा है। जैसे ही 405 का लेवल आएगा हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी वापस से कोस्ट टू कोस्ट आ गया है। तो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, फ्लक्चुएसन ज़्यादा है। देखते हैं जैसे जैसे इसका भाव टूटता जाएगा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जैसे ही 405 का भाव आएगा हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मार्केट बेहद ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे एक बार इसका भाव 52,200 वाले पुट का भाव 420 से भी नीचे जा चुका था, और अभी वापस से 442 444 के आसपास चल रहा है। वापस से 439 36 तक भी जा रहा है, पर मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। 417 तक शायद इसका भाव चला गया था, फिर वापस से ऊपर आ गया है थोड़ा बहुत, और मेरा लेवल है ट्रेलिंग का 405 का। कोई बात नहीं, जैसे ही 405 का लेवल आएगा तब तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, और तब भी हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, हमारा प्रॉफिट बढ़ के 3700 के आसपास का हो चुका है और 376 के आसपास इसका भाव चल रहा है। जैसे ही 330 का लेवल आएगा हम सारी पोजीशन से एग्जिट ही कर जाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही तरफ के व्यू लेके चल रहे हैं। तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने टारगेट पे सारी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, और देखते ही देखते प्रॉफिट हमारा 5600 के आसपास का बन चुका है। 340 का लेवल ऑलरेडी आ चुका है। 330 पे अपन एग्जिट के लिए रख ही देते हैं। तो गाइज़, मैं अपनी सारी पोजीशन से 313 के भाव से एग्ज़िट कर चुका हूँ, और मैं अपनी हेज वाली पोजीशन से भी यहाँ पे एग्ज़िट कर चुका हूँ, और हमने 6600 के आसपास का प्रॉफिट को लॉक किया है। 6669 बहुत ही बढ़िया आंकड़ा आया है, और हमने इतने प्रॉफिट को लॉक किया है आज के दिन में। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी ज़्यादा वोलेटाइल है। आप देखिए 51,782 का लो बनाया, और वहाँ से हमने पुट शॉर्ट किया था। उसके बाद डायरेक्टली सीधा 52,200 का हाई बन चुका है, 52,200 के आसपास का। 52,170 तक मार्केट गया, फिर वापस से इतनी गिरावट आ गई। अभी वापस से 51,900 तक मार्केट आ चुका है, और यहाँ पे वापस से हमने कॉल भी शॉर्ट किया होता तो उसमें भी टारगेट आ जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली कॉल देखिए, 550 का जिसका हाई है, तो 551 का इसका हाई है, तो हमारी एंट्री 495 के आसपास बनती, और इसमें टारगेट बनता 347 के आसपास का। तो ऑलरेडी टारगेट के आसपास अभी चल रहा है, पर मैंने वॉच किया है ऑलरेडी ये वाली कॉल भी टारगेट दे चुकी है। पर मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो जल्दबाजी में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रिस्क नहीं लेना होता है। यदि शांति से मार्केट 52,200 तक गई होती, ये एक ही कैंडल में मार्केट की मूव आ गई। आप देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और सामने वापस से इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, और उसके बाद वापस से दूसरी बड़ी रेड कैंडल बनी, और वापस से अभी वो ग्रीन में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही है। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएसन है। अदरवाइज शांति से धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया होता और 52,200 तक गया होता, तो मैं वहाँ से कॉल को भी शॉर्ट करने की ट्राई करता, पर ज़्यादा रिस्क ना लिया, और वो वाली पुट को हमने शॉर्ट किया था जिसमें टारगेट ओवर अचीव हो गया, तो हमने वो वाली को पुट से एग्जिट कर दिया, और जितना प्रॉफिट था उतना लॉक किया।
और मेरा व्यू आज क्लियर था कि दोनों ही तरफ के मूव्स मार्केट दे सकती है और वही देखने को मिल रहा है। 52,200 से वापस से मार्केट 51,800-900 के आसपास चली गई है, 850 तक जा चुकी थी और फिलहाल 51,900 तक मार्केट चल रही है। कोई बात नहीं, अभी आज के दिन में हम इंतज़ार करेंगे प्रॉपर ढंग का मौका दिखेगा। यदि ऊपरी लेवल पे या तो निचली लेवल पे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास वापस से कोई ढंग का मौका दिखेगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इतना प्रॉफिट लेके डन फॉर द डे ही कर लेंगे। 3 लॉट में 6,000 कोई कम नहीं होते और ज़्यादा कमाने की लालच में नुकसान तो लेना नहीं होता बिल्कुल। तो गाइस 2 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, अभी तक हमने दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। हालांकि बैंक निफ्टी काफ़ी सारा गिर चुका है ऊपरी स्तरों से, 51,123 के आसपास का लो बना चुका है। मैं वेट ही कर रहा हूँ, यदि 51,050 से लेके 51,100 के बीच में कहीं से भी पलटेगा तो अपन एंटर कर जाएंगे। बार बार 51,124 का जो लो है वहाँ के आसपास आता है, 51,150-60 तक आता है, फिर वापस से ऊपर चला जाता है। तो एक छोटी सी रेंज में फ़िलहाल थोड़ी देर से घूम रहा है। यदि 51,100 से नीचे या तो एग्जैक्ट 51,100 से 100 के आसपास या तो वहाँ से पलटेगा। 124 से ऑलरेडी एक बार पलट चुका था पर मैंने तब एंट्री नहीं किया था। मेरा जो सपोर्ट एरिया है वो 51,050 से लेके 51,100 के आसपास का है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। यदि एग्जैक्ट 51,100 या तो उससे थोड़ा बहुत नीचे जाएगा तो वहाँ से पलटने पे अपन पुट को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं 52,200 की पुट जो हमने सुबह शॉर्ट की थी उसने हमारे एंटर करने के बाद टारगेट दिया और उसके बाद 261 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो बनाया था और मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी सारी भाग चुकी थी और वहाँ से पलट। तो गाइस बैंक निफ्टी ने 51,000 का लो बनाया, वहाँ से पलट रहा था तो मैंने 51,500 की पुट को शॉर्ट किया था जिसका हाई बना था, आप देख सकते हैं 507 का हाई बना था और मेरी एंट्री हुई 456 के आसपास और अभी इसका भाव 370 के आसपास चल रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 10,300-400 के आसपास चल रहा है। जैसे जैसे इसका भाव टूटेगा हमारा प्रॉफिट और बढ़ने वाला है। 319 पे मेरा टारगेट है, अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ टारगेट पे। तीनों क्वांटिटी शायद एग्जिट करूँ या तो फिर 1-2 क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। एक मिनिमम 1 क्वांटिटी तो मैं होल्ड करने ही वाला हूँ या तो 2 भी होल्ड कर सकता हूँ, देखते हैं जैसे टारगेट आएगा तब मैं डिसाइड करने वाला हूँ। अभी 10,300-400 के आसपास का प्रॉफिट हमारा ऑन स्क्रीन चल रहा है। तो गाइस 51,000 के लेवल से जब पलटा तब हमने दूसरा ट्रेड प्लान किया था और उसमें हमारा अच्छा खासा पैसे बन गए। आप देख सकते हैं 456 के आसपास मैंने यहाँ पे इसको सेल किया था, 455.7 के आसपास यहाँ पे मैंने बेचा था। उसके बाद हमारा 5 मिनट के अंदर टारगेट आ गया और टारगेट पे मैंने पहले एक क्वांटिटी को एग्जिट किया था 315 पे। फिर मार्केट मुझे ज़्यादा वॉलेटाइल लग रहा था तो मैंने वापस से दूसरी एक क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया था 304 के भाव से। उसके बाद मैंने ये हेज वाली पोजीशन से एग्जिट किया और फिर जो रिमेनिंग एक क्वांटिटी मैंने होल्ड करके रखा था उसमें मेरा TSL हिट हुआ और 405 के आसपास उसमें हमारा एग्जिट हुआ और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट इस ट्रेड में बना 5,100 के आसपास का और ओवरऑल टोटल डे का प्रॉफिट बन गया 11,500 के आसपास का। तो मैंने आज कुछ नहीं किया है, सिंपली मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास यदि मार्केट जाएगी तो ही मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज़ मुझे एंटर करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो पूरा दिन बैठ के मैंने इंतज़ार ही किया और 2:30 बजे के आसपास मुझे इस ट्रेड में मौका मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2:30 बजे मैंने ये वाली पुट को शॉर्ट किया और उसमें 5 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 11,500 का बन गया। और अभी भी बैंक निफ्टी दिन के लो के आसपास ही चल रहा है, 51,100 के आसपास चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा खासा पैसा बन गया। इसका सिंपल एक ही मीनिंग है कि आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करोगे तो पैसा तो कैसे भी करके बन ही जाएगा और कभी भी जल्दबाजी में एंटर करोगे तो नुकसान होने के चांसेस भी इतने ही होते हैं। तो बस यही करना होता है कि पेशेंस प्लस आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो पैसा बनता ही रहेगा। तो गाइज ऐसे ही साइकोलॉजी के साथ पेशेंस वाली ट्रेडिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।